नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ स्वाति। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनावी साल में सौगातों की पुल बांध रहे हैं। महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना तो कर्मचारियों और किसानों को भी बड़ी सौगातें दी हैं। इसी कड़ी में आज सीएम ने एक और घोषणा की कि अगले साल से सीबीएसई बोर्ड के लिए भी लैपटॉप देने की योजना लागू की जाएगी। गुरुवार यानी आज सीएम ने प्रतिभाशाली विद्यार्थी सम्मान समारोह में एमपी बोर्ड के 78,641 स्टूडेंट्स के बैंक खातों में 196.60 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की है। भोपाल के लाल परेड ग्राउंड से सीएम ने यह राशि 12वीं में 75% या इससे ज़्यादा मार्क्स लाने वाले छात्र छात्राओं के खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर की है। हर एक स्टूडेंट्स को 25,000 रुपए दिए गए हैं। समारोह में मुख्यमंत्री ने टॉपर बच्चों को सम्मानित भी किया है। उन्होंने कहा कि टॉपर बच्चों ने मुझसे कहा कि मामा जी, स्कूटी आपने एमपी बोर्ड को दी है, हमें नहीं दी। अब जितने टॉपर बच्चे हैं उन्हें भी स्कूटी दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा, आप सभी स्टूडेंट से सुझाव लेने के लिए पोर्टल बनवाएंगे। सुझाव दो, हम फिर किसी बहाने से मिलकर साथ बैठेंगे। मैं जब अपने भांजे भांजियों के बीच होता हूं तो सबसे ज़्यादा प्रसन्न होता हूं। मुख्यमंत्री के निशाने पर कांग्रेस भी रही। उन्होंने स्पीच की शुरुआत करते हुए स्टूडेंट्स से कहा कि आई लव यू बोले भाषण छोड़ो, गप लगाते हैं। मैं मुख्यमंत्री लगता हूं या मामा? बच्चे बोले मामा। सीएम ने कहा, जब कांग्रेस की सरकार 18, 19, 20 में आ गई थी तो लैपटॉप बंद कर दिए थे, बच्चों की फीस भरवाना भी बंद कर दी थी। कांग्रेस ने बच्चों की जिंदगी बर्बाद करने का पाप किया। सीएम ने कहा, 2003 तक मध्य प्रदेश में जब स्कूल जाते थे तो हम पहले एक हाथ में बस्ता और एक हाथ में फट्टी दबाकर ले जाते थे। बैठने की व्यवस्था नहीं होती थी, स्कूल भवन टूटे फूटे रहते थे। अब मामा के राज में बिजली में पड़ रहे हो। एक जमाना था कांग्रेस का, तब शिक्षकों को 500 रुपए तनख्वाह मिलती थी। 500 रुपए में पढ़ाने वाले क्या पढ़ाते। जब हमारी सरकार आई तो शिक्षकों को अध्यापक बनाकर सम्मान दिया। पुरानी कांग्रेस की सरकार ने जो गड़बड़ की, हमने ठीक करने की कोशिश की। प्रतिभाशाली विद्यार्थी सम्मान समारोह के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में भोपाल संभाग के अंतर्गत आने वाले विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़ और भोपाल जिले के 10,359 छात्र छात्राएं शामिल हुए। बाकी जिलों के स्टूडेंट्स वर्चुअली जुड़े हैं। कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार, जनजातीय कार्य मंत्री मीना सिंह और स्कूल शिक्षा एवं जनजातीय कार्य विभाग के अधिकारी भी शामिल हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सुझाव, मैं एक पोर्टल बनाऊंगा, उस पर मैं आमंत्रित करूंगा। आप सुझाव भी देते रहिए और मेरी कोशिश रहेगी कि कभी ना कभी मैं फिर तुमसे मिलने का मौका निकाल लूं किसी ना किसी बहाने, क्योंकि मेरे लिए सबसे आनंद का पल वो होता है जब मैं अपने भांजे और भांजियों के साथ रहता हूं। उनके साथ जब मैं रहता हूं तो उससे बड़ा आनंद का पल नहीं रहता। एक बात और, तुम पढ़ाई तो करो ही, लेकिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। शरीर भी हमारा स्वस्थ रहना चाहिए। बताओ, योगा कोई करता है क्या? योगा कोई करता हो तो हाथ उठाओ। अभी बहुत कम करते हैं। आगे कोशिश करो। योग, व्यायाम, प्राणायाम, ये अपने शरीर को स्वस्थ बनाते हैं और मस्तिष्क को भी प्रखर बनाते हैं। और पढ़ने के साथ खेलते हो कि नहीं खेलते? कौन कौन खेलते हैं? हाथ उठाओ। खेल भी बहुत जरूरी है, तो पढ़ना भी है, खेलना भी है, शरीर को स्वस्थ बनाना भी है और आगे बढ़ना भी है। अभी हमारे टॉपर बच्चे आए थे और उन टॉपर बच्चों ने कहा कि स्कूटी मामा जी आपने केवल बोर्ड की परीक्षा वालों को दी है, हमें नहीं दी। तो जितने टॉपर बच्चे हैं उन सबको भी स्कूटी दी जाएगी ताकि वो भी प्रोत्साहित हो सके। और अगले साल से ये लैपटॉप देने वाली योजना बोर्ड की परीक्षा में भी लागू होगी और सीबीएसई के भी परीक्षा में इसको लागू कर देंगे ताकि। और आज तुम्हारा मामा तुमसे यही कहना आया है कि कभी हताश मत होना, कभी निराश मत होना, कभी उदास मत होना।
कभी ये मत समझना कि मैं क्या करूं, और भी जरूरत होगी तो मामा तुम्हारे लिए नई योजना भी बना देगा। मैं नई योजना भी बना दूंगा। एक के बाद एक ऐसी कई चीजें सोचते रहते हैं। और मेरा आप सबसे आग्रह है, अब तुम बड़े हो गए हो सब, 12वीं पास करने के बाद अब हम जिम्मेदार हो गए हैं, बड़े हो गए हैं। इसलिए अगर तुमको लगता हो कि कोई बहुत जरूरी चीज मामा को और करना चाहिए तो मैं वो भी जरूर सोचूंगा मेरे बेटा बेटियों, और उस दिशा में भी मैं तुम्हें सहयोग करने की कोशिश करूंगा। अपन मिलके काम करेंगे परिवार की तरह। देखो मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, मैं अपने प्रदेश को आगे ले जाऊं, मैं जनता की आंखों में आंसू ना रहने दूं। अब लाडली बहना जैसी योजना गरीब बहनों के लिए वरदान है कि उनको अभी 1000 रुपया महीना मिलते हैं, बाद में बढ़ा के 3000 रुपया तक ले जाऊंगा। उनके लिए वरदान है। छोटी मोटी जरूरतें, बेटा बेटी की जरूरतें भी वो पूरी कर पाते हैं। तो जहां मैं दर्द देखता हूं, जहां मैं तकलीफ देखता हूं, जहां मैं दुख देखता हूं, वहां एक नई योजना बनाने की कोशिश करता हूं। यही तो परिवार होता है, यही तो परिवार होता है कि हमने कहीं आंसू देखे और उन आंसुओं को कैसे पी जाएं इसकी योजना बना दी। तो इसके लिए मैं और आप और आपके मम्मी पापा हम सब मिलके काम करें। बोलो तैयार हो ना? इधर वाले भी बताओ सब तैयार हो ना? एक परिवार की तरह हम रहेंगे।